अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां चुनाव बाद हिंसा हुई। इसी क्रम में राज्यपाल आज नंदीग्राम पहुंचे, वही नंदीग्राम जहां से ममता बनर्जी को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। नंदीग्राम में राज्यपाल के समक्ष लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई और राज्यपाल ने भी सरकार को खरी खरी सुनाई। क्या कहा राज्यपाल ने, आपको विस्तार से दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण की। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 15 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही एक और दुखद खबर यह रही कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई का भी निधन कोरोना वायरस से हो गया। इस पर भी आपको सारा अपडेट देंगे। पश्चिम बंगाल में जो कोरोना के हालात हैं और जो लॉकडाउन की गाइडलाइंस हैं उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ पोस्टर लगाए गए, उसकी भी बात करेंगे। ये पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में लगाए गए। क्या कहा गया इन पोस्टर में, ये आपको बताएंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की है उससे भी आपको अवगत कराएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ शनिवार को नंदीग्राम पहुंचे। राज्यपाल ने यहां उन जगहों का दौरा किया जहां विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं हुई थी। नंदीग्राम पहुंचने पर राज्यपाल ने कहा कि राज्य कोविड और चुनाव के बाद हुई हिंसा के गंभीर संकट से गुजर रहा है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि वो इस पर ध्यान दें। लाखों लोग जूझ रहे हैं। नंदीग्राम से भाजपा विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। नंदीग्राम में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह ऐसा समय है जब हम सो नहीं सकते। हमारे राज्य के लिए यह बड़ी चुनौती है। राज्यपाल ने कहा कि हम एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं जहां लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। State is passing through a very severe crisis of COVID, an unprecedented post-poll violence that is retributive, that is targeted. Never heard of such violence after elections. I would appeal to the Honorable Chief Minister. It is high time he takes note of it. Millions of people are suffering. It is time when we cannot sleep over such a great challenge to our state. We are sitting on a volcano where people are forced to leave their houses, their homes. People are being subjected to all kinds of indignities, killings, rapes, loots and extortion tax. I do hope she will attend to the situation in all seriousness, direct all concerned to engage in rehabilitation, confidence building, compensation, and secure that we as a society remain united. The divisive forces that are in complete command must be controlled. इससे पहले शुक्रवार को राज्यपाल धनखड़ ने असम के धुबरी जिले में एक शिविर का दौरा किया जहां पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के अनेक लोगों ने शरण ले रखी है। ये लोग हिंसा की घटनाओं के बाद धुबरी चले गए थे। राज्यपाल के कूच बिहार दौरे को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सत्तारूढ़ दल ने दावा किया है कि जगदीप धनखड़ केवल भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पर ही गए। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राज्य में 16 से 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। मुख्य सचिव ए बंदोपाध्याय ने कहा, हम महामारी को फैलने से रोकने के लिए रविवार को सुबह 6 बजे से 30 मई की शाम 6 बजे तक सख्त कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान सभी सरकारों और निजी कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, बार, खेल कॉम्प्लेक्स, पब और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। 15 दिनों के लॉकडाउन के दौरान निजी वाहन, टैक्सी, बस, मेट्रो रेल, उपनगरीय ट्रेन भी नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और आवश्यक सेवाएं जैसे कि दूध, पानी, दवा, बिजली, अग्निशमन, कानून और व्यवस्था और मीडिया इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। ई कॉमर्स और घर पर सामान पहुंचाने यानी होम डिलीवरी की सेवाओं को
मंजूरी दी जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने यह फैसला पश्चिम बंगाल में एक दिन में सर्वाधिक 20,846 नए मामले सामने आने के बाद लिया है। राज्य में संक्रमण से अब तक 13,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यह नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई असीम बनर्जी का भी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक अस्पताल में शनिवार सुबह निधन हो गया। उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि कालीघाट के स्थानीय लोगों में कालिदा के नाम से लोकप्रिय असीम बनर्जी ने निजी अस्पताल में सुबह करीब 9:20 पर अंतिम सांस ली। चिकित्सा संस्थान के एक अधिकारी ने बताया कि वह करीब 1 महीने पहले कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और तभी से अस्पताल में भर्ती थे। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले पोस्टर कथित तौर पर चिपकाने के लिए 17 प्राथमिकियां दर्ज की और 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ये पोस्टर शहर के कई हिस्सों में लगाए गए। इनमें लिखा था, मोदी जी हमारी बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को पुलिस को पोस्टरों के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने विभिन्न जिलों में 17 प्राथमिकियां दर्ज की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, अगर इस संबंध में और शिकायतें मिलती हैं तो प्राथमिकियां दर्ज की जाएंगी। अभी के लिए यह पता लगाने के वास्ते जांच चल रही है कि किसके कहने पर शहर के विभिन्न स्थानों पर ये पोस्टर लगाए गए और इसके अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि 3 प्राथमिकियां उत्तर पूर्वी दिल्ली में दर्ज की गई और वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 प्राथमिकियां पश्चिम दिल्ली में और 3 प्राथमिकियां बाहरी दिल्ली में दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि शहर के मध्य हिस्से में 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 प्राथमिकियां रोहिणी में दर्ज की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1 प्राथमिकी पूर्वी दिल्ली में दर्ज की गई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1 प्राथमिकी द्वारका में दर्ज की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि 1 प्राथमिकी उत्तरी दिल्ली में दर्ज की गई और 1 शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस शख्स ने दावा किया है कि उसे 3 पोस्टर चिपकाने के लिए 500 रुपये दिए गए। एक अन्य मामला शाहदरा में दर्ज किया गया, जहां पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज बरामद की और इस घटना में शामिल लोगों को पकड़ने की कोशिश की। अब एक ट्रेंड सामने आ रहा है कि कोरोना शहरों से निकलकर गांव की ओर बढ़ चला है। गांव के लोग पहले ही खराब स्वास्थ्य ढांचे से जूझ रहे हैं क्योंकि वहां पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं नहीं है। अब ऐसे में कोरोना प्रवेश कर रहा है। कई गांवों से लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है, टेस्टिंग नहीं हो रही है और जो कोरोना से बचाव का सबसे सशक्त उपाय है वैक्सीन। वैक्सीन के लिए पंजीकरण ऑनलाइन ही कराया जा सकता है। गांवों में अधिकतर लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है और वो बेचारे अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं कि पंजीकरण कराएं तो कैसे कराएं। सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का निदान निकालना चाहिए। कोई SMS आधारित प्रणाली भी शुरू की जा सकती है पंजीकरण के लिए। फिलहाल आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक गांव की तस्वीर। लोग क्या कह रहे हैं कि जब उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। घर में कितने लोग हैं जिनके लगनी है 18 साल वालों के? 18 साल से ऊपर हैं 2, एक 30 साल का लड़का, एक दूसरा करीब 35-36 साल का लड़का है। तो उनके नहीं लगाया गया? उनके लगवाने के लिए छोटा मोबाइल है, उसमें वो हो नहीं पा रहे। अच्छा, तो फिर कैसे लगवाएंगे उनके? अब ये सरकार को सोचना चाहिए कैसा लगेगा उनको। क्या आपने लगवा लिया वैक्सीन? नहीं साहब, अभी नहीं लगा। क्यों नहीं लगवाई? ये है ना, असल में हमारे पास छोटा मोबाइल है और इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता। इस मोबाइल से कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? तो फिर टीका कैसे लगवाओगे? अब ये तो साहब वक्त बताएगा। अब जब आदमी गरीब आदमी है, जब मोबाइल छोटा है तो बड़ा मोबाइल कहाँ चलाएं? आपने टीका लगवा लिया वैक्सीन कोरोना? जी नहीं, अभी नहीं लगवाया। नहीं लगवाया आपने? एक तो सर मोबाइल नहीं है और एक लगाया था, अभी तो आया नहीं है कोई सुविधा यहाँ लगने की नहीं है। तो मोबाइल नहीं है आपके पास? मोबाइल नहीं, तो छोटा मोबाइल है सर।
ये अच्छा, तो इसके नहीं से नहीं, इसमें नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है? नहीं रजिस्टर नहीं हो रहा सर। आपने टीका लगवा लिया? नहीं सर, टीके को सुविधा नहीं मिल रही सर। क्यों नहीं मिला? सर टीका रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर, और रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं हम? क्यों? सर बड़े मोबाइल होते हैं, बड़े मोबाइल हम पे है नहीं सर, छोटा सा मोबाइल है हमारे पास, ये इसमें तो रजिस्ट्रेशन होने का है। तो क्या लगता है आपको, क्या योजना निकलेगी बिना रजिस्ट्रेशन के टीका लगाने की तो लगाएंगे जरूर।